जरा सोचिए, 22 जनवरी 1666 की एक सर्द रात, आगरा का किला और उसके मुसम्मन बुर्ज में गहरा अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वो जगह है जहां वो मुगल सल्तनत दम तोड़ रही थी, जिसकी चमक ने कभी पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया दी थीं। और वहां बैठा है एक 74 साल का बूढ़ा, कभी ताजमहल का बनाने वाला शहंशाह शाहजहां। और आज वो उसी ताजमहल को देखते हुए एक कैदी की तरह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तुम अपने जिंदा बाप को पानी तक नहीं देते, जबकि हिंदू तो अपने मरे हुए पुरखों को भी पानी देते हैं। सोचिए, ये शब्द शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब से कहे थे। ये सिर्फ एक लाचार बाप की दिल तोड़ने वाली आवाज नहीं थी। नहीं, ये उस पूरे सिस्टम के टूटने की गूंज थी। एक ऐसा सिस्टम जहां तख्त के सामने कोई रिश्ता, कोई बंधन मायने नहीं रखता था। तो चलिए आज इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में शाहजहां बस उस मुसम्मन बुर्ज की खिड़की से यमुना के पार देखता रहता था। किसको? उसी सफेद संगमरमर की इमारत को जिसे दुनिया ताजमहल कहती है। वही ताजमहल जो कभी उसकी बेपनाह मोहब्बत और ताकत की निशानी था। लेकिन अब वही इमारत उसे एक ताना देती हुई लगती थी, उसकी खोई हुई सल्तनत का, उसकी बेबसी का एक खामोश मजाक उड़ा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि शाहजहां इस हाल में पहुंचा कैसे? देखिए, उसके इस अंजाम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि शहजादे खुर्रम से बादशाह शाहजहां बनने का उसका खुद का सफर भी कोई फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि वो एक बेहद सोचा समझा और खूनी रास्ता था। तो देखिए, 17वीं सदी की शुरुआत में जो मुगल दरबार था ना, वो ऊपर से तो बड़ा शांत और शानदार दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर सत्ता के लिए एक खामोश जंग हमेशा चलती रहती थी। दरबार असल में ताकतवर गुटों में बटा हुआ था, और इन सब में सबसे पावरफुल था महारानी नूरजहां का गुट। शहजादे खुर्रम को ये बात पता थी कि अगर तख्त तक पहुंचना है तो इस गुट से निपटना ही पड़ेगा। और खुर्रम ने अपनी चालें चलनी शुरू की, बहुत शातिर चालें। सबसे पहले उसने एक पॉलिटिकल शादी की, महारानी नूरजहां के भाई की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जी हाँ, हमारी और आपकी मुमताज महल से शादी करके उसने एक जबरदस्त गठबंधन बना लिया। फिर जब उसके पिता जहांगीर ने उसे कंधार मुहिम पर जाने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया, एक तरह से बगावत कर दी। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि उसके दिल्ली से दूर जाते ही यहाँ तख्त का खेल पलट जाएगा। और आखिर में 1627 में जैसे ही जहांगीर की मौत हुई, खुर्रम में तख्त के रास्ते में आने वाले हर एक दावेदार को बेरहमी से साफ कर दिया। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, जिस खूनी रास्ते पर चलकर शाहजहां खुद तक पहुंचा था, क्या उसने उस सिस्टम को बदलने की कोई भी कोशिश की? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो टाइम बम था जो मुगल साम्राज्य के दिल में टिक टिक कर रहा था। एक ऐसा बम जो हर बादशाह की मौत या कमजोरी के साथ फटने के लिए तैयार बैठा था। असल में मुगलों के पास उत्तराधिकार मतलब सक्सेशन का कोई पक्का नियम था ही नहीं। यहाँ चलती थी तैमूरी परंपरा, जिसका एक ही उसूल था, तख्त या ताबूत, मतलब या तो तुम्हें सिंहासन मिलेगा या फिर तुम्हारी कब्र खुदेगी। हर शहजादे को अपना एक सूबा, अपनी सेना, अपना खजाना, सब कुछ मिलता था। अब देखिए, जब तक बादशाह ताकतवर है तब तक तो ये सब साम्राज्य की शान बढ़ाते हैं, लेकिन जिस पल बादशाह कमजोर पड़ा, बस उसी पल ये सारे शहजादे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। और देखिए, विडंबना की हद तो ये है कि शाहजहां ने इस खतरनाक सिस्टम को ठीक करने के बजाय क्या किया? उसने सारी की सारी ताकत अपने हाथों में समेट ली, इतनी कि वो खुद ही सिस्टम बन गया। उसने खुद को जिल्ले इलाही का खिताब दिया, जिसका मतलब है धरती पर अल्लाह का साया। उसे शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस एब्सोल्यूट पावर वाले सिस्टम को वो मजबूत कर रहा है, वही एक दिन उसे निगल जाएगा। और फिर वो हुआ जिसका डर था, वो टाइम बॉम्ब आखिरकार फट ही गया। साल था 1657। शाहजहां बीमार पड़ा और उसकी बीमारी की खबर ने उसके बेटों के बीच तख्त के लिए एक ऐसी भयानक और क्रूर जंग शुरू कर दी जिसे इतिहास आज तक नहीं भुला पाया है। तो हुआ ये कि सितंबर 1657 में शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार हो गया, और जैसे ही उसकी मौत की अफवाह उड़ी, चारों बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब अपनी अपनी सेनाएं लेकर राजधानी की तरफ भागे।
मई 1658 आते आते सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को एक निर्णायक हार दी और फिर उसने आगरा के किले को घेर लिया। औरंगजेब को किले की सबसे बड़ी कमजोरी पता थी। उसने यमुना नदी से किले में आने वाले पानी का रास्ता ही बंद कर दिया और आखिरकार 8 जून 1658 को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए बादशाह शाहजहां ने अपने ही बेटे के सामने घुटने टेक दिए। और बस यहीं से शाहजहां की जिंदगी का वो सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। अगले 8 साल जो उसने एक कैदी की तरह गुजारे। ये कोई मामूली कैद नहीं थी। औरंगजेब ने उसे शारीरिक तौर पर कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन उसे एक ऐसी मानसिक कैद में डाला जो शायद मौत से भी ज्यादा बदतर थी। पूरे 8 साल, सोचकर देखिए, 8 लंबे साल शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उसी मुसम्मन बुर्ज में एक कैदी की तरह गुजारे। हाँ, वही संगमरमर का टावर जिसे उसने खुद बड़े शौक से, बड़े नाज से बनवाया था। क्या आप इस उलटफेर की कल्पना कर सकते हैं? जो बादशाह कल तक धरती पर खुदा का साया था, आज उसके साथ एक आम कैदी जैसा बर्ताव हो रहा था। जिसकी एक आवाज पर लाखों की फौज चल पड़ती थी, अब उसे उसी के बनाए किले में टहलने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ रही थी। जिसके एक दस्तखत से कानून बन जाते थे, आज उससे कलम और कागज तक छीन लिए गए थे। औरंगजेब का तरीका सिर्फ सख्त नहीं बल्कि बेहद क्रूर था। उसने शाहजहां को बाहरी दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया। उसकी निगरानी के लिए एतबार खान नाम के एक बहुत ही सख्त हिजड़े को जेलर बनाया गया। औरंगजेब को हमेशा ये डर लगा रहता था कि शाहजहां कहीं कोई शाही फरमान जारी न कर दे, इसीलिए उससे लिखने पढ़ने की हर चीज छीन ली गई। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गहरा जख्म तब दिया गया जब उसके सबसे चहेते बेटे दारा शिकोह की मौत की खबर जानबूझकर उस तक पहुंचाई गई। ये एक पिता के लिए किसी भी टॉर्चर से बढ़कर था। लेकिन उस टूटे हुए शहंशाह के अंदर का गुरूर अभी भी जिंदा था। एक बार जब औरंगजेब ने शाहजहां से उसके निजी जवाहरात मांगे, तो वो बूढ़ा शेर फिर से दहाड़ उठा। उसने जवाब में कहलवाया, जाओ और अपने बादशाह से कह दो कि अगर उसने दोबारा इन हीरों की मांग की तो मैं एक हथौड़ा मंगवाऊंगा और अपने ही हाथों से इन सबको पीसकर धूल बना दूंगा। इस घुटन और भयानक अकेलेपन के बीच उम्मीद की एक किरण थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी जहांआरा बेगम। जहांआरा ने अपनी मर्जी से अपने सारे ऐशो आराम छोड़कर अपने पिता के साथ उस कैद में रहना चुना। वही उनकी देखभाल करती थीं और वही उनके हर आंसू, हर दर्द की अकेली गवाह थीं। चलिए अब वापस चलते हैं उसी रात पर, 22 जनवरी 1666, जहां से हमने ये किस्सा शुरू किया था। वो रात जब शाहजहां ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि उसके अपमान का सिलसिला तो उसकी मौत के बाद भी जारी रहा। इतिहासकारों के मुताबिक अपने जिंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हों में शाहजहां ने एक ऐसा काम किया जो बहुतों को हैरान कर देता है। उसने औरंगजेब को माफ कर दिया। जी हाँ, उसी बेटे को जिसने उसे 8 साल तक इस सुनहरे पिंजरे में तड़पाया था। जहांआरा ने बहुत मिन्नतें की कि उसके पिता का अंतिम संस्कार एक शहंशाह की शान के मुताबिक हो, एक शाही जुलूस निकले, लेकिन औरंगजेब ने साफ इनकार कर दिया। उसे डर था कि जनता का गुस्सा भड़क सकता है। नतीजा ये हुआ कि जिस इंसान ने ताजमहल बनाया था, उसके जनाजे को रात के घुप अंधेरे में एक मामूली से कपड़े में लपेटकर कुछ नौकरों ने एक छोटी सी नाव में रखा, यमुना पार ले गए और बिना किसी रस्म के चुपचाप ताजमहल में दफना दिया। और सबसे आखिरी, सबसे बड़ी विडंबना तो खुद ताजमहल के अंदर है। अगर आप कभी ताजमहल गए हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मुमताज महल की कब्र तो बिल्कुल बीचों बीच है, एकदम सिमेट्रिकल। लेकिन शाहजहां की कब्र वो एक तरफ है, जैसे बाद में जबरदस्ती वहां रख दी गई हो। ये उस इमारत की पूरी सिमेट्री, उसके पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये इमारत शायद कभी शाहजहां के लिए बनी ही नहीं थी। तो आखिर में सवाल यही है, शाहजहां का ये हश्र हमें सिखाता क्या है? किसी भी बादशाह की असली विरासत क्या होती है? वो शानदार इमारतें जो वो दुनिया को देता है, या फिर वो सिस्टम, वो व्यवस्था जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है? शाहजहां की कहानी हमें कड़वा सच बताती है कि अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां सारी ताकत सिर्फ एक इंसान की मुट्ठी में हो, तो एक दिन वही सिस्टम पलटकर आपको ही अपना कैदी बना लेता है।